श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 जुलाई को सावन का बहुत ही पवित्र सा दिन पड़ रहा है, जो कि है सावन का आखिरी सोमवार का दिन। और अगर हम लोग सावन के इस आखिरी सोमवार पे अपने घर पे ले आते हैं एक छोटी सी चीज़ को, तो उससे हमारी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। लेकिन ये हमें उठा के लाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर से। वो कौन सी चीज़ें हैं और कैसे करना है, इस पूरे उपाय को वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस उपाय को हमें करना कैसे है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। पता है क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि ये अपना सावन का जो पवित्र महीना है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर आ रहा है। जैसे कि सावन का आखिरी सोमवार आ चुका है, अब सावन में सोमवार नेक्स्ट ईयर ही पड़ने वाला है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब हम लोग की भक्ति जो है महादेव के प्रति इतनी होती है कि जब महादेव का ये प्रिय महीना समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख भी है। लेकिन अगर हम लोग इस उपाय को नियम से करेंगे तो हमारे घर में सुख शांति ज़रूर रहेगी, ठीक है ना। करना क्या है, जैसे ये महादेव का शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, आप क्या करना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेकर के जाना है 5 बेलपत्र। कितनी लेके जाओगे? 5। ध्यान रखिएगा, आप ये आखिरी सोमवार है तो गलतियां मत करना। एक गलती अगर आपने कर दिया तो सीधा सीधा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 बेलपत्र लीजिएगा प्यारी सी। इस 5 बेलपत्र पे कुछ ना कुछ लगा लो। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप चाहो तो लाल चंदन लगा सकते हो, आप चाहो तो पीला चंदन लगा सकते हो, आप चाहो तो चावल का दाना, मूंग का दाना, दुनिया की जितनी चीज़ें हैं कोई ना कोई चीज़ों को आप बेलपत्र के सभी पत्तों पे लगा लेना, ठीक है ना। लगा लिए, इवन इत्र भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना ना, तो आप एक एक करके बेलपत्र को चढ़ाना। ध्यान रखिएगा, अभी जल नहीं चढ़ाना। सबसे पहले काम, आप लोगों को पूरा का पूरा बेलपत्र एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। देखो, जब मैं कोई भी चीज़ चढ़ाऊँ ऐसे पेन के माध्यम से, तो आप नोटिस किया करो कि जैसे मैंने चढ़ाया तो ये जो डंडी मैंने रखी किधर रखी है? माता अशोक सुंदरी की तरफ। तो आपको भी क्या करना है, डंडी रखिएगा माता अशोक सुंदरी की तरफ, ठीक है ना। 5 बेलपत्र चढ़ाना। अब जब 5 बेलपत्र चढ़ा लेना तो आप लोगों को फिर 1 लोटा जल भी चढ़ाना है। जब जल चढ़ाने की बारी आती है और कभी हम विशेष कामना का उपाय करते हैं तो किसका स्मरण करते हैं? कुंद केशवर महादेव। चीज़ें क्लियर हैं क्या? समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में इन 5 की 5 बेलपत्र में से हमें 1 बेलपत्र को उठा लेना है। क्या करना है? दोबारा बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। आप लोगों को 5 बेलपत्र जो आपने चढ़ाया उसके ऊपर कुंद केशवर महादेव के नाम से आपने जल चढ़ाया, तो आपको क्या करना है? 1 बेलपत्र वहां से उठा लेना है, ठीक है ना। और उस 1 बेलपत्र को लेके कहाँ पे आओगे? आप अपने घर पे आना। और घर पे पहुंच करके 11 दिनों तक, जैसे 4 तारीख को आपने उपाय किया, अब 4 तारीख से 11 दिन काउंट कर लो, ठीक है ना। जैसे 4 को 4 भी काउंट होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि 14 तारीख को अब क्या करना है? आप लोगों को उस बेलपत्र को अपने घर से उठाना है। अगर घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो 14 तारीख को उस बेलपत्र को अपनी मनोकामना कह के नदी में प्रवाहित करना। और नहीं है अगर नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, तो आप उस 1 बेलपत्र को बेल पेड़ के नीचे लेके जाके रख देना। सावन के आखिरी सोमवार का ये उपाय अगर आप लोग करते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आ सकते हैं और परिवार की जो मनोकामना होती है वो जल्दी पूरी होगी। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, ठीक। यहां पर आप लोग को हरी चूड़ियां दिखाई दे रही है, लेकिन हमें ये उपाय हरी चूड़ियों से नहीं करना है। क्यों मैं ये दिखा रहा हूं हरी चूड़ियां, अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे मान लो कि आप व्रत रहते हो, आप उपवास करते हो, आप आराधना करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, बट आप लोगों को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप लोग को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को हरी चूड़ियों की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैंने ये दिखाया इसलिए ना कि सावन का आखिरी सोमवार है, तो घर की प्रत्येक स्त्री को क्या करना होगा? हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए सावन के आखिरी। आपने अभी तक पहना नहीं पहना वो कोई मैटर नहीं करता, बट सावन के आखिरी सोमवार के दिन आप लोग को क्या करना चाहिए? हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैरिड है सिर्फ वही पहन सकती हैं, नहीं, जो अनमैरिड है ना
वो भी चूड़ियों को पहन सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा कम पहनना, ठीक है ना। तो आप लोगों को चूड़ियों को पहनना है, देन आप इस उपाय को करेंगे। क्या करना है, आप लोग को चावल के दाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने चावल के दाने लेंगे, 7 चावल का दाना लीजिएगा, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चावल का दाना के साथ में हमें इत्र की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। क्या लोगे भाई, इत्र लेना है। अब आप लोगों ने जो इत्र लिया है, तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर आपको जल भरना है, और भाई जल के अंदर क्या करोगे, गंगा जल डालेंगे। इत्र को अभी कलश के अंदर नहीं डालेंगे, जल में मिक्स नहीं करेंगे। उठाना है और पहुंच जाना है उन सभी चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। आप चाहो उपाय घर पे करो, आप चाहो तो मंदिर में करो, आप कहीं पे भी कर सकते हो जहाँ पे भी महादेव का वास होता हो, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आप लोग को जो इत्र दिखाया ना, उस इत्र को 2-4-10 बूंद महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके आपको थोड़ा सा ऐसे लेपन करना अपने हाथों से, है ना। लेपन कर दिया। लेकिन मैंने जो चावल चढ़ाने की बातें मैं करता हूँ, मैंने आप लोग को ये स्थान बताया है, वो कौन सा स्थान है, वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो आप लोगों के पास में जो चावल के 7 दाने हैं, उसे समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो भी आपके विशेष हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा की कामना के लिए। और फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं, तो जिस कामना से आपने इस उपाय को किया है या आप करने की सोच रहे हो, वो विशेष, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा भाई, काली मिर्च के साथ में करना है। बहुत अलग सा उपाय है, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहला काम, वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप लोग को काली मिर्च दिख रही होगी, दिख रही है। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है इस उपाय के फ़ायदे, ठीक है ना। फ़ायदे क्या होंगे, रोग मुक्ति की। जैसे घर परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दिनों से बीमार रहता है, उसकी बीमारियां ख़त्म ही नहीं हो पा रही हैं, तो आप इस उपाय को निश्चित से और निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, आप लोग को काली मिर्च चाहिए। कितनी लोगे, 5 काली मिर्च। और जब रोग बीमारी के लिए हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया है कि काली मिर्च को क्या करना चाहिए, आपको कूट लेना होता है, पीस लेना होता है। मतलब अगर नहीं कूट पाते हो, नहीं पीस पाते हो, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के हो, तो मार्केट में पिसी पिसाई भी अवेलेबल है, वहाँ से ले लो, ठीक है ना। और फिर आपके पास में होना चाहिए एक पात्र, ठीक। अब समझिएगा, अगर इस उपाय को 2 मेथड से आप कर सकते हो। अगर आपको गौ माता का दूध मिल जाता है, तो जो भी पात्र आपने लिया हो, तांबे के लोटे को छोड़ करके किसी भी पात्र में दूध को डाल करके और उस पिसी हुई काली मिर्च को दूध के अंदर डालना। लेकिन अगर आपको दूध नहीं मिल पा रहा है, तो आप नॉर्मल सा जल में भी क्या कर सकते हो, उस काली मिर्च को मिक्स करके और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, ठीक है ना। अगर आप लोग गुरुजी की कथा को बहुत ही ध्यान से और विस्तार से सुनते होगे, तो आपको ये पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, और मैंने ये भी बात आपको बहुत बार बताई है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, थोड़ा सा दूध या जल भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल, और फिर लास्ट में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। और नाम हमें कौन सा लेना है, महादेव का कौन सा रूप, कुंदुक रूप का स्मरण करते हुए, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। इससे आपके घर परिवार की जो रोग की समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हस्त कमल पे जब जल चढ़ाते हैं ना, तो सिर्फ एक जगह चढ़ा देते हैं। देखो भाई, मैं वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि पूरा गोल गोल, ये जो पिंडी विराजमान है ना महादेव की, इनके पूरे गोल गोल आपको जल चढ़ाना होता है नीचे की तरफ, समझ रहे हो। सिर्फ यहाँ साइड नहीं। अब मैं दिखाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ, अब मैं पीछे कैसे दिखा पाऊंगा, नहीं दिखा सकता ना, तो आप ऐसे किया करो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपाय की बातें की हैं। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा है। ये बहुत ईजी, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करना। स्पेशली उपाय हम धन संपदा का करेंगे, बहुत आसान सा उपाय है। पीला चंदन एक छोटे से किसी भी
कटोरी में, दीपक में डाल लो, थोड़ा सा पीला चंदन, और पीले चंदन के बाद में एक कमलगट्टा ले लो, ज़्यादा नहीं, एक कमलगट्टा। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि सावन के आखिरी सोमवार के बाद एक दिन पड़ रहा है जो कि बहुत विशेष है, वह है पुत्रदा एकादशी। इसीलिए इस उपाय को हम कर रहे हैं। तो एकादशी से ठीक पहले ये सोमवार आई है, तो आप लोगों के पास में जो कमलगट्टा है उसको उस पीले चंदन में पीला करना और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए कमलगट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देते हो, तो इससे घर परिवार में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। ठीक है ना? तो करिएगा ज़रूर उपाय। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा और बहुत ही प्यार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।